नमस्कार। आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकल रहे हैं जहां पुराने ज्ञान और कटिंग एज साइंस का मिलन होता है। आइए हम चलते हैं मेडिटेशन की दुनिया में, एक ऐसी चीज़ जो बहुत लोग जानते तो हैं पर समझते काफ़ी कम लोग हैं। लेकिन ये आपका आम मेडिटेशन वीडियो नहीं है, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे मेडिटेशन के पीछे छुपी हुई विज्ञान की झलक, दिमाग के न्यूरॉन्स के कनेक्शंस, सिनेप्सिस की चमक, मेडिटेशन का असर आपके सोचने से भी आगे। आप शायद हैरान हो जाएंगे मेडिटेशन के कमाल के फ़ायदे जानकर और उसके पीछे हुए रिसर्च पर, जो हमें अपने बारे में और बहुत कुछ सिखा रहे हैं। स्ट्रेस कम करने से लेकर इम्यून सिस्टम को मजबूत करने तक मेडिटेशन का पावर सच में अनोखा है। चाहे आप एक स्केप्टिक हों या मेडिटेशन में पूरी तरह से विश्वास करते हों, ये वीडियो आपको मेडिटेशन की ताकत पे एक नया नज़रिया देगी। तो आइए समझते हैं हम मेडिटेशन की इस स्पेशल साइंस को। नमस्कार, स्वामी विवेकानंद इंटीग्रेटिव हेल्थ सर्विसेज चैनल में आपका स्वागत है। मेडिटेशन की शुरुआत लगभग 5000 साल पहले हुई और इसका इस्तेमाल अलग अलग समाज के लोग जैसे कि हिंदू, बुद्धिस्ट, ताओइस्ट अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में किया करते थे। प्राचीन भारतीय दार्शनिक और योगी जैसे कि महर्षि पतंजलि का मानना है कि मेडिटेशन योगिक प्रैक्टिसेस का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, जो हायर कॉन्शियसनेस और सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ हमें ले जाता है। महर्षि पतंजलि के हिसाब से मेडिटेशन इज द रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फ्लक्चुएशंस ऑफ द माइंड। बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में भी मेडिटेशन गौतम बुद्ध के टीचिंग का एक मुख्य हिस्सा रहा है, जहां उन्होंने विपासना और आनापाना जैसे टेक्निक्स को समझाया और उसका विस्तार किया है। मॉडर्न टाइम में ईस्टर्न मेडिटेशन टेक्निक वेस्टर्न वर्ल्ड में भी इनकॉर्पोरेट हुआ और माइंड बॉडी वेलनेस का हिस्सा बन गया। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन और माइंडफुल मेडिटेशन जैसे टेक्निक्स ज़्यादा पॉपुलर होने लगे और इनका इस्तेमाल स्ट्रेस रिडक्शन और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को बढ़ाने के लिए होने लगा। मेडिटेशन का इतिहास एक फैसिनेटिंग जर्नी है और इसका इस्तेमाल अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ों के लिए किया। जैसे कि कुछ ने स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए इस्तेमाल किया, तो वहीं कुछ ने अपने इनर पीस के लिए किया। पर क्या मेडिटेशन सच में इतना असरदार है और ये सब बातें कितनी साइंटिफिक हैं? आइए इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल बॉस्टन में 2010 में एक रिसर्च हुई, जिसमें उन्होंने ये समझने की कोशिश की कि क्या हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर में मेडिटेशन के द्वारा चेंजेस आ सकते हैं क्या। इस स्टडी में उन्होंने माइंडफुलनेस का ब्रेन के स्ट्रक्चर पे क्या असर पड़ता है उसको fMRI टेक्निक के द्वारा देखने की कोशिश की और उन्होंने ये पाया कि दिमाग का वो हिस्सा जो कि मेमोरी, इमोशन और कॉग्निटिव फंक्शंस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हम हिपोकैम्पस कहते हैं, उसमें ग्रे मैटर की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ गई थी। वहीं ब्रेन का वो हिस्सा जिसको हम एमिग्डाला कहते हैं, जो कि फियर और एंग्जाइटी से रिलेटेड है, वहाँ पर न्यूरल एक्टिविटी कम पाई गई। इससे ये पता चलता है कि मेडिटेशन का हमारे ब्रेन के स्ट्रक्चर पे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। वहीं एक दूसरी रिव्यू स्टडी में लगभग 500 लोगों पर स्टडी किया गया और ये लोग दुनिया के अलग अलग कोनों से थे। इन सभी लोगों को लगभग 1 से 2 महीने का माइंडफुलनेस बेस्ड स्ट्रेस रिडक्शन प्रोग्राम करवाया गया और उनके लेवल ऑफ स्ट्रेस, साइकोलॉजिकल वेलबींग और ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ को एसेस करने की कोशिश की गई। इस रिसर्च ने यह सजेस्ट किया कि चाहे आप किसी भी तरह का माइंडफुलनेस बेस्ड एक्टिविटी कर रहे हो, माइंडफुलनेस आपके मेंटल हेल्थ के लिए और आपके ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए एक बहुत अच्छा टूल है। इससे पहले कि हम ये एग्जैक्टली समझें कि मेडिटेशन का साइंस काम कैसे करता है, हमें कुछ बेसिक टर्म समझने बहुत ज़रूरी है, जैसे कि डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क और ब्रेन वेव्स। पहले बात करते हैं डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की। डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क हमारे ब्रेन का वो न्यूरल नेटवर्क है जो जब आप कुछ इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हो या कुछ बहुत ज़्यादा फोकस के साथ नहीं कर रहे हो तब एक्टिव रहता है। जैसे कि आप बस कुछ रैंडम सा काम कर रहे हो और आपके दिमाग में कुछ इसी तरह से फिजूल के ख्याल आ रहे हैं, मोस्ट प्रोबेबली इस वक्त आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक बंदर को खुले छोड़ दें और वो इधर उधर भागना शुरू कर देगा। हमारा दिमाग भी कुछ ऐसा ही है। अब थोड़ा ब्रेन वेव्स के बारे में बात करते हैं। हमारा दिमाग इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे काम करता है और इस इलेक्ट्रिसिटी को हम एक EEG मशीन के द्वारा देख सकते हैं।
इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को हम अलग अलग वेव्स की तरह डिफाइन कर सकते हैं और ये वेव्स हमारे मेंटल स्टेट को बताते हैं। बीटा वेव तब एक्टिव होता है जब आप नॉर्मली कुछ काम कर रहे हो या फिर आपका दिमाग इधर उधर भटक रहा हो, जैसा कि अभी मैंने बात की, या फिर जब आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो तो मोस्ट प्रोबेबली उस वक्त आपका ब्रेन बीटा वेव प्रोड्यूस कर रहा है। मेडिटेशन से हम इसी ब्रेन वेव को शिफ्ट करते हैं अल्फा, थीटा या गामा की तरफ, जिससे कि हम ज़्यादा फोकस्ड, ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड, ज़्यादा रिलैक्स्ड और ज़्यादा माइंडफुल फील करते हैं। अब बात करते हैं माइंडफुलनेस के बारे में। माइंडफुलनेस को अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको प्रेजेंट मोमेंट में रहना है और जो भी आप कर रहे हैं उसके प्रति माइंडफुल रहना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कुछ खाना खा रहे हो तो आप उस खाने को बहुत ज़्यादा अच्छे से फील करके खाओ, उसके टेस्ट को, उसके टेक्सचर को, उसके स्मेल को, बिल्कुल एक एक चीज़ को फील करने की कोशिश करिए। अगर आप फ़ोन चला रहे हैं तो आप उस टच को फील करिए, प्रेजेंट मोमेंट में होने की कोशिश करिए। अगर आप कहीं टहल रहे हैं तो अपने स्टेप्स को देखिए, अगल बगल चल रहे लोगों को देखिए और मन में जो विचार आ रहे हैं उस पर ध्यान देने के बजाय आप बिल्कुल अपने चलने पर फोकस करिए। यानी कि माइंडफुलनेस के दौरान आपको ना पास्ट के रिग्रेट्स के बारे में सोचना है, ना फ्यूचर की चिंता के बारे में, बस प्रेजेंट मोमेंट में अपना सारा ध्यान लगाना है। 2010 में मैथ्यू किलिंग्सवर्थ और डैनियल गिलबर्ट नाम के साइंटिस्ट्स ने एक रिसर्च पब्लिश की जिसका टाइटल था अ वॉन्डरिंग माइंड इज़ एन अनहैप्पी माइंड। इस रिसर्च में उन्होंने लोगों के फ़ोन पे रैंडम टाइम्स पे मैसेज करके 3 इम्पॉर्टेंट सवाल पूछे। पहला, कि वो कैसा फील कर रहे हैं, दूसरा कि वो इस समय क्या कर रहे हैं, और तीसरा कि क्या वो जो कर रहे हैं और जो वो सोच रहे हैं वो दोनों सेम हैं या अलग अलग हैं। और फिर इस सर्वे के हिसाब से उन्होंने कुछ कंक्लूजन्स निकाले। पहला, कि लोगों का दिमाग हमेशा ही भटकता है, चाहे वो कुछ भी कर रहे हो, पर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमारा दिमाग ज़्यादा भटकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ट्रैफिक में फंसे हुए हो तो आपका दिमाग इधर उधर दुनिया भर की बातें सोच रहा होता है। दूसरा, कि लोग क्या सोच रहे हैं, इससे उनके सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस में कोई खास अंतर नहीं पड़ रहा था, भले ही वो थॉट्स पॉजिटिव हों, नेगेटिव हों या फिर न्यूट्रल हो। बल्कि उनका कहना ये था कि थॉट्स कैसे भी हों, मन का भटकना हमें उदास बनाता है, बजाय इसके कि हमारा मन उदास है इस वजह से वो भटक रहा है। तीसरा, उन्होंने ये भी कंक्लूजन निकाला कि आप क्या काम कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप उस काम को कितना माइंडफुली कर रहे हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लेवल ऑफ हैप्पीनेस और वेल बीइंग के लिए। और इसीलिए उन्होंने कहा अ वॉन्डरिंग माइंड इज़ एन अनहैप्पी माइंड। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपका माइंड इधर उधर भागेगा, जितना ज़्यादा आपका माइंड वॉन्डर करेगा, उतना ज़्यादा आपका फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस और वेल बीइंग कम होता जाएगा। यानी कि उतना ही ज़्यादा आपका डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क एक्टिव रहेगा। मेडिटेशन इसी डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क को कम करता है और हमें ज़्यादा फुलफिल्ड और खुश बनाता है। पर मेडिटेशन का असर सिर्फ आपके खुशी या फुलफिलमेंट तक ही नहीं है। मेडिटेशन हमारे ब्रेन के इम्प्रूवमेंट के साथ साथ हमारे फिजिकल हेल्थ को भी काफ़ी सपोर्ट करता है और हमें रोगों से लड़ने में मदद करता है, और यहाँ तक कि पेन टॉलरेंस में भी मेडिटेशन के कमाल के फ़ायदे हैं। 2014 में एक स्टडी हुई जिसमें यह पाया गया कि मेडिटेशन खतरनाक बीमारियाँ जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, कैंसर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और शरीर के क्रॉनिक दर्द, इन सभी को बेहतर करने में मददगार साबित हुआ। मेडिटेशन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए स्पेशली कारगर है। जैसे अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, उसी तरह से हमें अपने दिमाग को मजबूत रखने के लिए मेडिटेशन अपने डेली रूटीन में जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में हुई एक रिसर्च ये बताती है कि माइंडफुलनेस जैसी एक्टिविटी हमें इमोशनली कम रिएक्टिव बनाती है। यानी कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर गुस्सा करते हैं या छोटी छोटी बात लेकर बैठ जाते हैं और उसके बारे में सोचते ही रहते हैं, या अगर आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं, तो माइंडफुलनेस इन सभी को बेटर करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है जिससे हम अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। हमारे खुद के ऊपर नियंत्रण भी माइंडफुलनेस जैसी एक्टिविटी से धीरे धीरे बढ़ने लगता है।
कई रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि मेडिटेशन हमारे इम्यूनिटी तक को बढ़ाने के लिए एक बहुत अच्छा साधन है और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मेडिटेशन कारगर है। यानी कि मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो हमें अपने मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अपने डेली रूटीन में ऐड करने की कोशिश करनी चाहिए। अब आप टेक्निक किसी भी तरह की इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी टेक्निक आपके हिसाब से आपको सूटेबल लगती है, आप उसे अपने डेली रूटीन में ऐड करने की कोशिश करें। मेडिटेशन के एक्चुअल बेनिफिट्स लेने के लिए आपको मेडिटेशन कंसिस्टेंटली करना चाहिए। शुरू में शायद आपको थोड़ी मुश्किल हो, बट ये एक स्किल की तरह धीरे धीरे इम्प्रूव किया जा सकता है। आने वाले वीडियोस में हम मेडिटेशन पे और भी कई सारे डिस्कशंस करेंगे। हमारे साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के काम आएगी तो उसको ज़रूर शेयर करिए ताकि वो भी मेडिटेशन के कमाल के फ़ायदे ले सके।